और सबसे पहले बात करेंगे उज्जैन की। आपको बता दें कि आज से सावन महीने की शुरुआत हो रही है। बाबा महाकाल की यहाँ पे विशेष भस्म आरती की गई। बाबा महाकाल का यहाँ पे विशेष श्रृंगार भी किया गया। सैकड़ों श्रद्धालु भस्म आरती में यहाँ पे शामिल हुए। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। जय श्री महाकाल से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। भगवान शिव को समर्पित है सावन महीना। शिवालयों में लगती है श्रद्धालुओं की भीड़। शिव भक्त कांवड़ में जल लेकर पहुंचते हैं शिवालय। और ये उज्जैन के तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पे विशेष भस्म आरती की गई। दूर दूर से श्रद्धालु यहां पे पहुंच रहे हैं इस भस्म आरती में शामिल होने के लिए। आज से सावन महीने की शुरुआत हो रही है। साथ ही ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे विशेष भस्म आरती की गई है बाबा महाकाल की। और ये भी बता दें कि विशेष श्रृंगार भी यहाँ पे किया गया है। सैकड़ों श्रद्धालु भस्म आरती में शामिल होने के लिए यहाँ पे पहुंचे और इसके साथ ही जय श्री महाकाल से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। भगवान शिव को ये महीना सावन का समर्पित होता है और शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। शिव भक्त कांवड़ में जल लेकर शिवालय पहुंचते हैं। तो ये मंदिर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाबा महाकाल मंदिर परिसर की ये तस्वीरें हैं जहां पे तस्वीरों को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शिव भक्त जो हैं वो सुबह से ही यहाँ पे पहुंचना शुरू हो गए थे। और विशेष श्रृंगार यहाँ पे बाबा महाकाल का किया गया। इसके साथ ही विशेष भस्म आरती भी यहाँ पे हुई। सावन के महीने का इंतजार किया जाता है। शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई थी। और देख सकते हैं कि विशेष भस्म आरती यहाँ पे की जा रही है। ये अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये श्रद्धालुओं की भीड़ आप देख सकते हैं कि सुबह से ही श्रद्धालु जो हैं मंदिर में पहुंचना शुरू हो गए थे। उज्जैन की अगर बात करें तो यहाँ पे जो बाबा महाकाल का मंदिर है यहाँ पे श्रद्धालु दूर दूर से भस्म आरती में शामिल होने के लिए आते हैं। देश के कोने कोने से श्रद्धालु सावन के महीने में यहाँ पे पहुँचते हैं इस विशेष भस्म आरती में शामिल होने के लिए। विशेष पूजा यहाँ पे की जाती है सावन के महीने में बाबा की। और तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बाबा का यहाँ पे श्रृंगार किया गया होगा। और भस्म आरती जो है वो भी विशेष यहाँ पे की गई थी। इसके साथ ही श्रद्धालु सुबह से यहाँ पे पहुंचे हुए थे। तांता लगा हुआ था मंदिर परिसर में भी और बाहर भी। आज से सावन महीने की शुरुआत हो रही है जिसको लेके विशेष आरती की गई। विशेष श्रृंगार जो है वो बाबा का किया गया। ये पूरा महीना शिव भक्तों के लिए होता है, शिव जी को समर्पित होता है। और देख लीजिए आप तस्वीरें देख के अंदाजा लगा दीजिए कि शिव भक्त जो है वो रात से ही यहाँ पे लाइन में आके खड़े हो गए थे कि किसी भी तरीके से उनको भस्म आरती में शामिल होने का मौका मिल जाए। जाहिर सी बात है सावन का महीना शुरू हो चुका है और ऐसे में उज्जैन काफ़ी प्रसिद्ध है, बाबा महाकाल की नगरी है। और यहाँ पे शिव भक्त जो है वो रात से आना शुरू हो जाते हैं और बस यही चाहते हैं कि जैसे सावन आए, सोमवार उसका हो तो विशेष आरती में वो शामिल हो चुके हैं। क्योंकि भगवान शिव को अधिक प्रिय है सावन का महीना, उसका महत्व और अधिक बढ़ जाया करता है। और जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि जो भी हमारा निर्धारित समय होता है उससे 1 से 1.5 घंटा पूर्व भगवान महाकाल के पट खुल जाते हैं। उनका श्रृंगार इत्यादि हो करके बाबा को भस्म अर्पित की जाती है। आज भक्तजन सावन का पहला दिन है तो हजारों भक्त महाकाल के दर्शन करने आएंगे। भगवान से कामना करते हैं हजारों भक्त, लाखों भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे, सुख शांति समृद्धि करे। भगवान सबको स्वस्थ मस्त व्यस्त रखे। महाकालेश्वर देवता सब जो भक्त आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण करें। जय श्री महाकाल। बोल महाकाल महाराज की जय। आज से सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। बाबा महाकाल की विशेष आरती भस्म आरती उज्जैन में की गई। बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार भी यहाँ पे किया गया। सैकड़ों श्रद्धालु भस्म आरती में शामिल होने के लिए यहाँ पहुंचे। जय श्री महाकाल से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। भगवान शिव को समर्पित होता है सावन का महीना। शिवालयों में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। शिव भक्त कांवड़ में जल लेकर शिवालय पहुंचते हैं। साथ ही ये तस्वीरें उज्जैन की आपको दिखा रहे हैं
जहां पे विशेष भस्म आरती यहां पे हुई बाबा महाकाल की, जिसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहां पे पहुंचे। रात से ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। बता दें बाबा का विशेष श्रृंगार यहां पे किया गया। विशेष श्रृंगार के साथ ही यहाँ पे विशेष भस्म आरती भी हुई, जिसमें शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचे थे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जय श्री महाकाल से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। भगवान शिव को सावन का ये महीना समर्पित होता है और खासतौर पे उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए सावन के महीने में दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। आपको बता दें कि जितने भी शिवालय हैं वहाँ पे सुबह से ही खासतौर पे सोमवार को भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। भारी भीड़ रहती है और शिव भक्त जो हैं इस महीने यानी कि सावन के महीने में कावड़ में जल लेकर शिवालय पहुँचते हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महाकाल परिसर की। ये तस्वीरें हैं जहां पे श्रद्धालु सुबह से ही पहुंचे हुए हैं, बस इंतजार यहां पे कर रहे थे अपनी बारी का। क्योंकि भगवान शिव को अधिक प्रिय है सावन का महीना, उसका महत्व और अधिक बढ़ जाया करता है। और जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि जो भी हमारा निर्धारित समय होता है उससे 1 से 1.5 घंटा पूर्व भगवान महाकाल के पट खुल जाते हैं। उनका श्रृंगार इत्यादि होकर के बाबा को भस्म अर्पित की जाती है। आज भक्तजन सावन का पहला दिन है तो हजारों भक्त महाकाल के दर्शन करने आएंगे। भगवान से कामना करते हैं हजारों भक्त लाखों भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे, सुख शांति समृद्धि करे, भगवान सबको स्वस्थ मस्त व्यस्त रखे। महाकालेश्वर देवता सब जो भक्त आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण करें। जय श्री महाकाल। बोल महाकाल महाराज की जय। खबर उज्जैन से, जहां आज से सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती यहां पे की गई। बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार भी किया गया था। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भस्म आरती में शामिल हुए। जय श्री महाकाल के नारों से पूरा परिसर जो है वो गूंज उठा। भगवान शिव को समर्पित है सावन का ये महीना। शिवालयों में यहाँ पे सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। ये भी बता दें कि शिव भक्त कांवड़ में जल लेकर शिवालय पहुंचते हैं। आज से शिव जी की आराधना का महापर्व शुरू हो चुका है। इस वर्ष सावन 58 दिनों का होगा, यानी शिव जी की पूजा पाठ और भक्ति के लिए सावन का महीना 2 माह का होगा। हम आपको 6 अलग अलग तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि गोरखपुर मंदिर में सीएम योगी ने विधि विधान से यहाँ पे शिव जी की पूजा अर्चना की, तो वहीं प्रयागराज में संगम तट पर स्नान किया। वाराणसी में भी गंगा तट पर लोगों ने पूजा अर्चना की। दिल्ली और अयोध्या में भी शिवालयों में लोग पहुंचे और बाबा के दर्शन करके पूजा अर्चना की। तो गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, दिल्ली की ये तस्वीरें हैं जहां पे सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। कानपुर और अयोध्या की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। शिवालयों की ये तस्वीर है जहां पे भक्त जो हैं वो पहुंचे। भगवान शिव का घर जाने वाले कैलाश पर्वत के दर्शन अब भारत से ही हो सकेंगे। इसके लिए अब चीन के कब्जे वाले तिब्बत जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के 18,000 फीट ऊंची लिपुलेख पहाड़ी से कैलाश पर्वत साफ दिखाई देता है। यहां से पर्वत की हवाई दूरी
50 किलोमीटर है। इस नए दर्शन मार्ग को स्थानीय ग्रामीणों ने तलाशा है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे अफसरों और विशेषज्ञों की टीम ने रोड मैप, लोगों की ठहरने की व्यवस्था, दर्शन के पॉइंट तक जाने का रूट सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए सर्वे किया। वो अपनी रिपोर्ट पर्यटन मंत्रालय को देगा और इसके बाद इस नए दर्शन पॉइंट पर काम शुरू किया जाएगा। विशेषज्ञ टीम में शामिल कीर्ति चंदन ने बताया कि लिपुलेख की जिस पहाड़ी से पर्वत दिखता है, वहां नाभिढांग के ठीक 2 किलोमीटर ऊपर से यहां से 4 से 5 दिन की यात्रा करके कैलाश पर्वत के दर्शन किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं को सड़क मार्ग से धारचूला और बूढ़ी के रास्ते नाभिढांग तक पहुंचना होगा और इसके बाद 2 किलोमीटर की चढ़ाई को पैदल तय करना होगा। आज से भगवान शिव का सावन महीना शुरू हो गया है। सावन के पहले दिन उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष भस्म आरती की गई, जिसके लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु देर रात से मंदिर परिसर में जुट गए थे। बाबा महाकाल की जयकारे से पूरा मंदिर परिसर गूंज रहा था। आपको बता दें कि तड़के बाबा महाकाल का जल, दूध, दही, शहद और गंगा जल से अभिषेक किया गया और इसके बाद बाबा महाकाल की भस्म आरती हुई। भस्म आरती ने सबका मन मोह लिया। फिर बाबा का विशेष श्रृंगार कर आरती यहाँ पे की गई। बता दें कि सावन महीना शुरू होते ही भगवान शिव के मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो जाती है। इस दौरान शिव भक्त कांवड़ लेकर भगवान का जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। ये 5 तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पे सबसे पहले आज सुबह से ही भगवान का अभिषेक किया गया और भारी संख्या में इस दौरान भक्तों की भीड़ देखी गई है। तस्वीरों से साफ नजर आ रहा है और किस तरीके से आरती की गई और किस तरीके से जलाभिषेक किया गया, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। क्योंकि भगवान शिव को अधिक प्रिय है सावन का महीना, उसका महत्व और अधिक बढ़ जाया करता है। और जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि जो भी हमारा निर्धारित समय होता है उससे 1 से 1.5 घंटा पूर्व भगवान महाकाल के पट खुल जाते हैं। उनका श्रृंगार इत्यादि हो करके बाबा को भस्म अर्पित की जाती है। आज भक्तजन सावन का पहला दिन है तो हजारों भक्त महाकाल के दर्शन करने आएंगे। भगवान से कामना करते हैं हजारों भक्त, लाखों भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे, सुख शांति समृद्धि करे, भगवान सबको स्वस्थ मस्त व्यस्त रखे। महाकालेश्वर देवता सब जो भक्त आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण करें। जय श्री महाकाल। बोल महाकाल महाराज। आज से शिव जी की आराधना का महापर्व शुरू हो रहा है। इस वर्ष सावन 58 दिनों का होगा, यानी शिव जी की पूजा पाठ और भक्ति के लिए सावन का महीना 2 माह का होगा। हम आपको 6 अलग अलग तस्वीरों के जरिए बताते हैं। सबसे पहले गोरखपुर मंदिर में सीएम योगी ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। प्रयागराज में संगम तट पर स्नान किया गया। वहीं वाराणसी में भी गंगा तट पर लोगों ने पूजा अर्चना की। दिल्ली और अयोध्या में भी शिवालयों में पहुंचकर लोगों ने बाबा के दर्शन कर पूजा अर्चना की। भगवान शिव का घर माने जाने वाले कैलाश पर्वत के दर्शन अब भारत से ही हो सकेंगे। इसके लिए अब चीन के कब्जे वाले तिब्बत जाने की जरूरत नहीं होगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की 18,000 फीट ऊंची लिपुलेख पहाड़ियों के कैलाश पर्वत साफ दिखाई दे रहा है। यहां से पर्वत की हवाई दूरी 50 किलोमीटर है और इस नए दर्शन मार्ग को स्थानीय ग्रामीणों ने ही खोज के निकाला है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे अफसरों, विशेषज्ञों की टीम ने रोड मैप, लोगों के ठहरने की व्यवस्था, दर्शन के पॉइंट तक जाने का रूट सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए सर्वे किया। वो अपनी रिपोर्ट पर्यटन मंत्रालय को सौंपेंगे और इसके बाद इस नए दर्शन पॉइंट पर काम शुरू हो जाएगा। विशेषज्ञ टीम में शामिल कीर्ति चंद ने बताया है कि लिपुलेख की जिस पहाड़ी से पर्वत दिखता है वह नाभिढांग के ठीक 2 किलोमीटर ऊपर है। यहाँ से 4 से 5 दिन की यात्रा करके कैलाश पर्वत के दर्शन किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं को सड़क मार्ग से धारचूला और बूढ़ी के रास्ते नाभिढांग तक पहुंचना होगा और इसके बाद वो 2 किलोमीटर की चढ़ाई कर पैदल तय करना होगा आगे का सफर।